तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है यह तय है कि ये 9 सेरेनिटीज का सक्सेसर है और केवल वो बूढ़ा सन की ट्विस्टेड एंड आउटरेजियस मेथड को सहारा दे सकता है। तभी ये लिंक चिल्लाते हुए कहता है क्या उन 10 एशियंट एम्परर्स में से थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर जिसे 9 सेरेनिटीज सोवरेन कहते हैं, मैं यहाँ पर एम्परर की जगह सोवरेन बोलूंगा क्योंकि इसमें वही लिखा है। तभी फायर ड्रैगन कहता है हाँ, मैंने इसके डेंटियान में से युवानकी को देखा है और जब मैंने उसे देखा तो मैंने पाया कि ये हजारों चीजों से बना हुआ है। मैंने एक बार सुना था कि 9 सेरेनिटीज ने एक ऐसी स्किल कंप्रीहेंड की है जो हेवन सोवरेन की वॉइड आई के साथ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबल हो सकती है। और अब जाके मैं देख रहा हूँ कि वो कल्टीवेशन मेथड पास किया जा चुका है और इसी की वजह से जो इस लड़के की बॉडी है वो बहुत सारी पावर्स को होल्ड कर सकता है किसी भी क्लैश हुए बिना। और तो और स्पेशली उसने हमारी भी पावर्स को, मतलब कि 5 सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को भी होल्ड किया हुआ है। और जो वॉल्टिंग कुनपेंग की केओस फ्लेम है वो इसके स्पिरिट के साथ में मर्ज हो चुकी है। सॉरिंग किलिंग ऑलमाइटी फ्लैश, थंडर फ्यूनिक्स, बरसर्क, पर्पल लाइटनिंग, ये सारी चीजें इसके खून में बह रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो भी शांति से, कोई भी आपस में एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहा है। और अगर इस लड़की की जगह और किसी ने ऐसा किया होता तो इन तीनों ने आपस में क्लैश करके इस लड़की को मार डाला होता। और जब ये लिंक फायर ड्रैगन की बातें सुनता है तो वो कहता है क्या आप मुझे बता रहे हो कि इसके पास 3 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट की पावर है। और ये लिंक ने भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में जूफेन के अगेंस्ट फाइट करने पर महसूस किया था कि जूफेन के पास एक से ज्यादा इनहेरिटेंस है। बट अपने मास्टर के मुंह से ये बात सुनकर अब वो कंफर्म हो चुका है और ये इसके लिए अभी भी एक शौक से कम नहीं था। और अपने मन में कहता आखिरकार ये बास्टर्ड कैसा ही है जो इतना ज्यादा लकी है। तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है 3 सीक्रेट बीस्ट की पावर के बारे में मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर वैसे ही फायर ड्रैगन अपना क्लॉ जूफेन के राइट आई पर ले आता है और अपने क्लॉ से उसकी गोल्डन आई को खोलता है और कहता है ये लिंक यहाँ पर देखो, इसे याद कर लो। जो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है ये सेक्रेट डोमेन में स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये आई हेवनली सोवरेन की थी या फिर कह सकते हो हेवनली एम्परर की थी। और वो भी हम लोगों में से एक ही था और वो भी एक ऐसा सेक्रेट बीस्ट था जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था, एकदम हम लोगों की जैसे। और ये सब कुछ सुनकर जो उसका सर होता है वो चकराने लगता है और कहता है क्या ये हेवनली सोवरेन का सक्सेसर है। तभी फायर ड्रैगन कहता है एकदम सही, लेकिन इसके पास हेवनली एम्परर की स्किल होने के लिए इस लड़के को उससे जरूर ही अनरिलेटेड होना चाहिए और शायद इसे वो खजाना मिला हो जिसे किलिंग ने चुराया था। और हेवनली सोवरेन को जानकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आएगा कि उसका कीमती कौशल स्किल लीक हो चुकी है। और ये कह करके हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है जरा सोचो हेवनली एम्परर के ऊपर गुस्सा कैसा ही लगेगा। तभी जो येलिंग होता है चिल्लाते हुए कहता है 3 सेक्रेट बीस्ट और 2 एम्परर, ये पांचों की क्या पीक इनहेरिटेंस है इसके पास, आखिरकार ये है कौन। तभी फायर ड्रैगन कहता है इससे आखिरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में ये एक लक्की विनर है। और हाँ ये लिंक मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ है बट तुम जलना मत, इसके पास सिर्फ 5 ही नहीं है बट एक और भी है। और ये कहने के बाद फायर ड्रैगन जूफेन के पेट की तरफ इशारा करता है। वैसे ही एक रोशनी चमकती है और वैसे ही जो ब्लडी बेबी होता है वो जूफेन के पेट से बाहर आकर के ड्रैगन की गर्मी की वजह से स्वर्ड में बदल जाता है। और फिर जब वो स्वर्ड होती है वो सेक करने लगती है और दोबारा से जूफेन की बॉडी में वापस चली जाती है। तभी ये लिंक कहता है मास्टर क्या ये स्वर्ड है। तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है नहीं ये एक स्पिरिट है। और फिर दोबारा से ड्रैगन कहता है एक र्यूमर है अबाउट पैट्रियार्च ब्लड डीमन के बारे में जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वो सेंट स्टेज का अकेला था जिसने ब्लडी इन्फेंट या ब्लडी बेबी को रिफाइन किया था और कोई भी एम्परर स्टेज या फिर सोवरेन स्टेज का बंदा उससे मस नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी जो स्किल थी वो खो चुकी थी और मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इससे यहाँ पर मिलूंगा और इस इन्फेंट बेबी को इस लड़के के अंदर देखूंगा। और इस लड़के ने इसको एक स्वर्ड के साथ जोड़ के एक स्पिरिट बना दिया है। हा हा हा, जब ब्लडी इन्फेंट की पावर पहुंच जाएगी सेंट स्टेज तक इस सेक्रेट वेपन का यूज करते हुए तो जो इसकी पावर होगी तो उस पावर को कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि वो पावर कितनी खतरनाक होगी। और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो आसानी से तब एक एवरेज एम्परर या सोवरेन को आसानी से हरा सकता है। और इस समय जो येलिंग था वो कॉम्प्लिकेटेड लुक से जूफेन की तरफ देख रहा था और देखते हुए कहता है 6 पीक इनहेरिटेंस, अब ये हेवेंस का फेवरेट है, आखिरकार मैं इसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक है। तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है मेरी इनहेरिटेंस पाना किसी की भी लाइफ का सबसे बड़ा पल होता है और वैसे भी इतनी सारी इनहेरिटेंस पाने का क्या फायदा, अगर आप उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए तो आपको फिर भी पिटाई झेलनी पड़ेगी। और ये कह करके जो फायर ड्रैगन था वो येलिंग को डांट रहा था और तभी येलिंग कहता है अगर इसने सबको ट्रेन कर लिया तो तब क्या होगा। तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है वेल तो फिर इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। येलिन ये सुन करके वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन फिर फायर ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया
दिखाया और कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सोवरेंस के अल्टीमेट स्किल्स और सेक्रेट बीस्ट की एबिलिटीज मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आती हैं और उन सबको मास्टर करना ऐसे वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम एक ही के साथ रहो जो कि मेरी है। जब तुम फायर ड्रैगन के पाथ पर चलोगे तब तुम कितना चबाओगे उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा और वैसे भी तुम्हारे अंदर इतनी सहम शक्ति नहीं है। अगर तुम इतने सारे इनहेरिटेंस को पाना चाहोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। और आखिरी में जो ये लिंक था वो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड होता है और जूफेन की तरफ देखने लगता है और उसकी बॉडी देखने के बाद मास्टर से कहता है मास्टर जो इसकी बॉडी है वो कोई भी साइन नहीं दे रही लाइफ के, बट जो इसकी सोल है वो शायद सेफ है, शायद सेफ हो सकती है। तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो हंसते हुए कहता है हा इसकी जो सोल है वो केओस फ्लेम के प्रोटेक्शन में है और अपने आप ही रिकवर हो रही है। बट जैसे कि ये घायल वैसे वो भी है, बट अभी वो इतनी बेकार नहीं हुई है। और तो और इसके पास ब्लडी इन्फेंट की प्रोटेक्शन भी है और ब्लडी इन्फेंट ने होल्ड किया हुआ है सोर्स ऑफ लाइफ को इस लड़के की। और कितनी देर तक ब्लड इन्फेंट इसके आसपास रहेगा तो तब तक कि उसकी बॉडी कभी भी नहीं मर सकती, बस इसकी डैमेज बॉडी को रिपेयर होने की जरूरत पड़ेगी बस। और फिर वैसे ही जो फायर ड्रैगन होता है वो अपने एक स्केल को अपनी बॉडी से निकालता है और जूफेन की बॉडी के ऊपर रख देता है और फिर एक झुलसा देने वाली गोल्डन फ्लेम ने उसे घेर लिया चारों तरफ से, जो और भी ज्यादा जलती जा रही थी। और जब ये लिंक देखता है तो वो कहता है क्या ये गोल्डन फ्लेम रिफाइनिंग डेसिमेटिंग ड्रैगन स्केल आर्मर है जो जूफेन के साथ हो चुका था। ये लिंक इसे पहले भी देख चुका था, ये एकदम वैसा ही था जैसा कि गोल्डन ड्रैगन ने उसे एक बार बचाया था और अब गोल्डन ड्रैगन जूफेन को भी ऐसे ही बचा रहे हैं। और ये देखने के बाद जे लिंक कहता है मास्टर आप क्या दोबारा से अपने रिवर्स स्किल का यूज कर रहे हैं और इसकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम का यूज कर रहे हैं, और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम मेरे जैसा हो जाएगा। तभी उसका मास्टर कहता है आखिरकार तुम क्यों जल रहे हो। और फिर वैसे ही ये लिंक का चेहरा फड़क उठा और फिर वो कहता है इससे इस लड़के को 7th पीक की इनहेरिटेंस मिलेगी और जो डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम मेरे पास थी और अब इसके पास भी होगी, लेकिन जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं है और इस समय नॉर्मल महसूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मास्टर। तभी फायर ड्रैगन कहता है घटिया बच्चे आखिरकार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, क्या तुम वो अकेले कर सकते हो जो मैंने तुम्हें अकेले करने के लिए कहा था। हाँ मुझे पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और जब मेरे पास खुद एक परफेक्ट और स्पेशल मैन आया है और तो और उसके साथ में एक काइंड्रेड स्पिरिट, और अब मुझे इसे बचाने के लिए सब कुछ लगाना पड़ेगा और फिर इसे मजबूत करूंगा ताकि ये मेरा काम पूरा कर सके। तभी ये लिंक कहता है किंड्रेड ये क्या है। ड्रैगन कहता है यस किंड्रेड, और ये कह करके ड्रैगन एक बुरे स्माइल करने लगता है और उसकी विशाल आंखों ने अभी भी नीचे आग के गोले को नहीं छोड़ा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है। कोई कहता है 9 सेरेनिटीज, और तभी हमें एक हैजी एरिया में एक धुंधली परछाई को दिखाया जाता है जो कि हैरान होकर देख रही थी आगे की तरफ। सामने देखते हुए कहता है कौन हो तुम और क्या कह रहे हो तुम। बट उस परछाई की आवाज का कोई भी आंसर नहीं आया, आवाजें आती जाती रही। 9 सेरेनिटीज का नाम बार बार आता रहा। उस परछाई ने कुछ और सवाल पूछे लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला और जो भी वहाँ उसके सामने था उसने इस परछाई को अनदेखा करना चुना। जो वो परछाई थी वो बस इस सुनसान जगह पर तैरता रहा एक छाया के जैसे। बट वैसे ही एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर अपीयर हो जाता है। जो उसके कपड़े थे वो इतने काले थे मानो कि रात का अंधेरा हो, बट जो वो उस आदमी का चेहरा था वो पीछे की तरफ था। और तभी जो वो शैडो पहले से खड़ी होती वो पूछती है तुम कौन हो। और तभी जो वो ओल्ड मैन था वो अभी भी साइलेंट था, पर तभी जो वो बूढ़ा आदमी था वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था, जस्ट फ्लोट फॉरवर्ड। वैसे ही जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है रुको, और कहता है अगर तुम आगे जाओगे तो एक ग्रेट बायोंड है, एक ग्रेट मार्ग है, और अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा वापस लौटना कभी भी संभव नहीं होगा। तभी जो वो परछाई होती है वो कहती है ये ग्रेट बायोंड क्या है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारी आत्मा लुप्त हो जाएगी, फेड हो जाएगी, या फिर कह तो गायब हो जाएगी। और जब वो परछाई इधर उधर देखती है तो उससे धुंध के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, चारों ओर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब उसने सामने देखा तो चारों ओर घना अंधेरा था। और ये सब कुछ देखने के बाद उससे पूछता है मुझे कहाँ जाना चाहिए। इस समय जो वो ओल्ड मैन था वो रुका हुआ था, बट सडनली कहता है यहीं पे रुको। और जो वो शैडो होती है वो भी अपना सर हिलाती है और मानो कि वो एक बच्चा हो, और वो उसका कहना मान रही थी। और उसके सामने चारों तरफ बस घना अंधेरा था, उनके अराउंड कोई भी चीज नहीं थी, बस वो और वो ओल्ड मैन था बस। और फिर वैसे ही दोबारा से एक और आवाज आती है 9 सेरेनिटीज, हम लोग तुम्हारा ही वापस आने का वेट कर रहे थे। एक बार फिर से इस तरह की लंबी आवाजें आई। ये सुनकर जो बूढ़ा आदमी था वो भी कांप उठा। तभी जो वो
शैडो होती है वो पूछती है क्या ये तुम्हें बुला रहे हैं, तभी वो आदमी कहता है हाँ। तभी शायद जो शैडो होता है वो कहता है तो फिर आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी वो ओल्ड मैन कहता है वो लोग मुझे नहीं सुन सकते और ना ही वो जवाब देने की हिम्मत कर सकते हैं। मैंने कुछ वादा किया था जिसे मैं पूरा करने में विफल रहा, मतलब पूरा नहीं कर पाया और अब मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। तभी जो वो शैडो होती है वो अपने आसपास देखती है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है और फिर कहती है हाँ बिना पाथ के नहीं जाया जा सकता। जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है और जो ये शैडो है वो जूफेन है और अब ये लोग थोड़ी सी और बात करेंगे और फिर वैसे ही जूफेन की आंखें खुल जाएंगी। देन वो कहेगा मैं कौन हूँ, फिर वो कहेगा हाँ मैं जूफेन हूँ। और देन वो अपने आसपास ड्रैगन को देखेगा, येलिंग को देखेगा और फिर कहेगा मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ। और फिर जो कुछ भी हुआ था फिर येलिंग उसे बताएगा और फिर जो वो ड्रैगन है वो जूफेन से फिर अकेले में कुछ बात करेगा और फिर जो वो ड्रैगन होगा वो जूफेन से पूछेगा कि तुम कौन हो। पहले तो जूफेन बताना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर वो बाद में सब कुछ बता देता है कि वो कौन है, असलियत में क्या है, कि ये उसकी दूसरी लाइफ है, कि कुन पेंग से भी मिल चुका है, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में हुए सब कुछ बता डालेगा। और बस तो जो कुछ भी सस्पेंस वाला था मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब डायरेक्ट वीडियो कल आएगी, कल रात को मे बी इतने ही बचे 10-10 बजे।